ठीक है। सो आपके पास कहानी ये है कि अगर आपके पास Q जो है वो KC से बड़ा हो जाए तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो मान लो आपके पास कहानी ऐसी है कि N2 है, H2 है, NH3 है। ठीक है, मान लेते अपने पास कहानी ऐसी है किसी टाइम टी पे अपने पास ये भाई साहब जो है ये अपने पास मान लो है कॉन्सेंट्रेशन 2, इसका भी मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन 2 ही है, मान लो कि इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2 है, और किसी ने बता दिया कि आपके पास इस केस में Q की जो वैल्यू है वो आपके पास में 2 4 2 2 मान लो Q की वैल्यू किसने बोल दिया कि दैट इज 1/16। ये आपको इसने बोल दिया कि भैया Q की वैल्यू सॉरी K की वैल्यू 1/16 है। इसी एक्शन के लिए K जो है दैट इज KC 1/16 है। ठीक है, अब तो पहले बोला कि पता करो कि रिएक्शन किधर जाएगी। चलिए, तो हमने Q लिखा पहले, तो 2 to the power 2 अपॉन 2 to the power 3 2 to the power 1 कर लेते हैं। 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 2 का पावर 3 2 का पावर 1, तो ये आपके पास हो गया 2 गया, ये गया, ये आ गया 1/4। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे Q जो है वो KC से बड़ा आ गया। अब आगे की कहानी पे बात करते हैं। अब कहता है कि बताइए अगर ऐसा हो जाए Q जो है वो KC से बड़ा हो जाए तो बताइए रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड तो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बैकवर्ड जाएगी और कितना बैकवर्ड जाएगी, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। देखो अब इसका इक्वेशन समझाता हूँ कैसे बनेगा। मैं इस नीचे वाली चीज को जूम करता हूँ। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 2 प्लस एक्स, और ये भी आपके पास बन जाएगा 2 प्लस एक्स। ये आपके पास एट इक्विलिब्रियम कहानी हो गई, क्योंकि लेफ्ट में मैं प्लस कर रहा हूँ, राइट में माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन जो है ऐसे गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप केसी का इक्वेशन कैसे लिखिएगा। अब यहाँ पे केसी बराबर लिखिएगा 2 माइनस एक्स टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 इंटू 2 माइनस एक्स टू द पावर 1। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई साहब ये गया आपका, ये गया, तो नीचे में आपके पास आ गया 1/2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, तो 2² माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको केसी की वैल्यू पता है, केसी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, दैट इज 1/16। जैसे आपने ये पुट किया तो आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी कहानी बनी है। आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। डन है क्या? सर हाँ बोलो। सर इसमें आपने नीचे एक बार 2 प्लस के लिया है, फिर 2 माइनस के लिया है। अच्छा अच्छा, ये छूट गया सर, वो बाय मिस्टेक ले लिया सर, ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो पास 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और ज्यादा आसान हो गया, वो तो मैथ्स है, ठीक है, वो अपना मैथ्स लगा देना, ये और ज्यादा आसान हो गया फिर तो। सर बट ये एक तो और चीज, आपने 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर उससे कैसे कैंसिल कर दिया 2 प्लस एक्स के होल क्यूब नहीं, से? वो तो हटा दे रहा हूँ ना मैं, अब तो मैथ्स है, अब तो हटा दे रहा हूँ मैं, सारी कहानी हटा रहा हूँ मैं तो। वो तो मैंने अच्छा ध्यान ही नहीं दिया ना, वो मैं सारी कहानी हटा दे रहा हूँ इसको। अब तुम्हारे पास केसी आ गया 2 माइनस एक्स टू द पावर 2 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 2 माइनस 2 प्लस एक्स। ठीक है, जो भी है मैथ्स, अब इसको सॉल्व करो, बात खत्म। ठीक है, कर लोगे अब सॉल्व, इसको सॉल्व करो, इसको उठा के इधर पटक देना, केसी की वैल्यू निकालना। वही ये कहानी तुमको मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना होगा, और क्या हो जाएगा ये। अब यस सर। किसने किसने पूछा था क्वेश्चन? जिसने पूछा था बेटा
अब हो यस जाएगा सर, ये? क्लियर है सर। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, सर ये अब तो बस पार्ट। मैथ्स है उसका, मैथ्स। देखो तुम्हारे पास जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो जो लास्ट वाली इक्वेशन बनी है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन बनेगी। मैंने एक जनरल ले लिया, जनरल में इतना सिंपल इक्वेशन नहीं बनता, ठीक है। बट मान लो कि एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनता है, उसमें हो सकता है स्टोसिमेट्री जो है 1 1 ही होता, इस तरह की स्टोसिमेट्री में आएगा। बट मैंने वो थोड़ा सा ले लिया उटपटांग इक्वेशन, बस समझाने के लिए, ठीक है। यस चलिए सर। ठीक है, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो फटाफट से आयनिक की तरफ बढ़ते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कहानी शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, सो ये आपके पास कहानी है आयनिक इक्विलिब्रियम की, कि भैया आयनिक इक्विलिब्रियम का क्या है, कैसे कहानी, ठीक है। स्क्रीन शेयर्ड आई गेस दिख रहा हो सभी को? यस सर। चलो, तो देखो मेनली इसमें पढ़ना क्या है। अगर मोटे मोटे तौर पे बात किया जाए तो इस चैप्टर में पढ़ना अपने को क्या है, तो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या है? सो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि वो चीज जिसको आपने पानी के अंदर डाला और वो करंट पास करने में कैपेबल है, उसके वजह से आपके पास वाटर के अंदर में एक्वस मीडियम में आपके पास कंडक्टिविटी आ जाए। क्यों कंडक्टिविटी आता है? तो इस कंडक्टिविटी के आने के पीछे की जो वजह है, दैट इज आयंस, वहां आयंस बन जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये मेनली आपको तीन तरह के पढ़ने हैं, ठीक है। एक दैट इज एसिड, सेकेंड दैट इज बेस, एंड थर्ड दैट इज सॉल्ट। इन्हीं तीनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, एसिड, बेसिस और सॉल्ट के बारे में इस पूरे चैप्टर में। तो ये थियोरी वाला पार्ट हो गया। न्यूमेरिकली इस पूरे चैप्टर में कहानी पीएच के रिगार्डिंग आसपास घूमती है, बाकी एसिड, बेस और सॉल्ट की कहानी है। तो क्लास 10th में आपके पास जो चैप्टर हुआ करता था एसिड, बेस, सॉल्ट, वही आपके पास अब मॉडिफाइड फॉर्म में आ गया है, दैट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब क्या होता है एसिड? तो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हम बचपन में पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हम बचपन में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले एसिड के कुछ ऐसे डेफिनेशंस, बेस के कुछ ऐसे डेफिनेशंस जिसके बारे में हम अभी उतना नहीं जानते, उतना हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एसिड को बोला क्या गया, अर्हेनियस डेफिनेशन आता है। अर्हेनियस क्या कहते हैं कि भाई साहब जो H प्लस देगा, जो कहीं भी किसी भी हाल में अगर हम उसको लेके जाते हैं कहीं पानी में डालते हैं, तो वो अपने पास अगर H प्लस आयन देने में कैपेबल है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज अ एसिड। अगर कोई चीज OH माइनस आयन देने में कैपेबल है, तो उसको बोलते हैं दैट इज अ बेस। ब्रॉन्स्टेड लोरी साहब क्या कहते हैं, सेकंड थ्योरी, कि कोई प्रोटोन दे सकता है, मतलब अगर H प्लस देगा तो एसिड है, और H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा तो बेस है। लुईस साहब कहते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो बेस है। सो मोटे तौर पे आप ऐसे समझो कहानी क्या है। तो मैं इसको अगर ऐसे समझाऊं आपको, थोड़ा सा टेबल बना के मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। सो अपने पास कहानी ऐसे आती है, अगर एसिड आपके पास इधर और इधर बेस। सो कहता है कि कोई भी चीज अर्हेनियस साहब के हिसाब से, अगर कोई भी चीज H प्लस आयन दे सकती है, मतलब वहां से अगर आपको H प्लस आयन मिल सकता है, H प्लस को अगर वो डोनेट कर सकता है, तो एसिड है। अगर OH माइनस को डोनेट करेगा तो वो बेस है। अगर आपके पास H प्लस आयन को डोनेट करेगा तो एसिड है, और H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो वो बेस है। लुईस साहब,
कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एसिड है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो बेस है। अब मोटे मोटे तौर पे कहानी समझ लेते हैं। बहुत बार वर्ड यूज किया कर दिया जाता है प्रोटॉन की कहानी। तो H प्लस का मतलब प्रोटॉन ही तो है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था। अब H प्लस बनते ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर गया, तो अपने पास बचा हुआ क्या है? सिर्फ प्रोटॉन। तो इसीलिए H प्लस को हम सिंपल फॉर्म में कहते हैं दिस इज प्रोटॉन, ना कि न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटॉन है कि वो निकल के कोई किसी को दे देगा। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि एसिड का मतलब है जो कोई प्रोटॉन देने वाला, बेस का मतलब है OH माइनस दैट इज हाइड्रोक्साइड देने वाला, एसिड का मतलब है प्रोटॉन देने वाला ब्रोंस्टेड के हिसाब से, एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ब्रोंस्टेड के हिसाब से। ऑब्वियस है कि प्लस चार्ज वाले चीज को दे रहा है तो माइनस वाला क्या करता होगा? एक्सेप्ट करता होगा। तो ये सारे डेफिनेशंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशंस है, कुछ अलग नहीं है। सारे के सारे मिलजुल के एक ही बात बता रहे होते हैं, बस बताने के अलग अलग तरीके हैं इनके। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइन होता है कि भैया एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी टर्म आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? मुझे फटाफट से बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं। मैसेज करके बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? बढ़िया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है वो एसिड जो बहुत आसानी से प्रोटॉन दे दे। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अधिक प्रोटॉन देने वाला कभी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाता, जो आसानी से दे दे। ये बिल्कुल वैसे एग्जांपल है कि मान लो किसी के पास लाख रुपए है और उस लाख रुपए में से कोई 1000 रुपए बड़े प्यार से डोनेट करने को तैयार है, और मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, अंबानी जी हैं, अंबानी जी मान लो 100 रुपए भी किसी को डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो अंबानी जी अच्छे डोनर नहीं कहलाएंगे, भले उनके पास खूब सारा पैसा हो। जिसके पास लाख रुपए ही है, अगर वही 1000 रुपए डोनेट कर सकता है, बड़े प्यार से हंसते हंसते डोनेट कर दे रहा है, तो उसको बोलेंगे ही इज अ गुड डोनर। तो मतलब ये है कि एसिड अच्छा वो होगा जो आसानी से H प्लस दे दे, ज्यादा दे या कम दे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन आपके पास। ठीक है, अब यहीं पे एक टर्म और भी आता है इसको डिफाइन करने के लिए, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा वो अच्छा एसिड है इन जनरल। लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहता है कि वो एसिड जिसका Ka ज्यादा है, दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी यहां तक में एसिड बेस का डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी, इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो फटाफट से पूछो। डन है, बढ़िया। ठीक है, चलिए, सो अब बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट पेयर्स के बारे में। जरा उसके बारे में बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो अपने पास कॉन्जुगेट पेयर क्या होता है? सो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड अगर वो H प्लस लूज कर दे, एक H प्लस, तो जो चीज बना उसको बोलते हैं वो उसका कॉन्जुगेट पेयर है। चूंकि H प्लस लूज करने से बना है, इसलिए जो बना उसको बोलते हैं कि दैट विल बी द कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, चलो, तो फटाफट से बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास HCl है, इसने क्या किया? H प्लस को लूज कर दिया, Cl माइनस। तो ये अगर अपने पास एसिड है तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। कौन से एसिड का? HCl का। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए अपने पास कहानी ऐसी हो जाए कि अपने पास मान लीजिए आ जाए कोई बेस NaOH, और इसने क्या किया? OH माइनस लूज कर दिया तो Na प्लस बन गया और साथ में बना OH माइनस। तो OH माइनस लूज करने से, अभी ये चूंकि हमको पता है कि ये बेस है, तो इसके वजह से लूज करने के बाद जो चीज बने इसको बोलेंगे दिस इज अ कॉन्जुगेट एसिड। एसिड। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये कॉन्जुगेट बेस ये किसका है? इस एसिड का है। ये कॉन्जुगेट एसिड किसका है? इस बेस का है। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि वो चीज किसके वजह से बनी हुई है। ठीक है, उसी का नाम देके बोलते हैं कि दिस इज अ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ दिस थिंग।
तो HCl और Cl माइनस ये दोनों है कॉन्जुगेट पेयर एक दूसरे के। HCl इज एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस हो गया Cl माइनस। उसी तरह से NaOH इज बेस, उसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया Na प्लस। इसी तरीके से मान लीजिए आपको किसी ने पूछा एग्जाम्पल देके कि बताइए कि H2SO4 का, अच्छा छोड़ो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मैं अच्छा करता हूं, विच विल बी conjugate acid of HSO4 माइनस। बोलता है HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा। अब ध्यान रखना, बेस जब भी बनता है तो H प्लस लूज होता है, तब जाके कॉन्जुगेट बेस बना था। एसिड बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो OH माइनस लूज हो रहा होगा या तो H प्लस का गेन हो रहा होगा। मतलब तो दोनों का सेम था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ठीक है, चलिए। तो किसी ने पूछा कि बताइए कि HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या है। ठीक है, ऑप्शंस मैं आपको दे दे रहा हूं। मान लो किसी ने बोला कि भैया SO4 2 माइनस, किसी ने बोला आपको H2SO4, किसी ने बोला कि HSO4 माइनस खुद ही होगा, और किसी ने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा। इसमें पूछा गया कि बताइए कि HSO4 का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा। आप आराम से देखिए और पता करके बताइए मुझे क्या होगा। कोई बोलिए नहीं, आराम से देखिए, पता कीजिए, मुझे बताइए क्या होगा। बढ़िया। तो भैया कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या हुआ कि या तो OH माइनस गेन करेगा H प्लस लूज, या तो OH माइनस को लूज करे या तो H प्लस को वो गेन कर ले। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे कहानी आपके पास यही है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लॉस ऑफ H प्लस, इसके वजह से जो बना, कितना H प्लस, एक H प्लस, तो इसके वजह से जो बना वो कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। और अगर गेन ऑफ H प्लस की वजह से बना है, गेन ऑफ H प्लस या लॉस ऑफ OH माइनस, इसके वजह से अगर कोई चीज बनी है तो हम उसको बोलते हैं दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। किसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, जो आपने मेन स्ट्रक्चर लिया था उसका, जो मेन स्पीशीज लिया था उसका। चलेगा, कोई ऐसा जिसको लगता है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में दिक्कत है अपने को? नो। बढ़े आगे, चलिए। तो अब आपके पास कहानी आती है कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बिल्कुल जब हम के बात करेंगे तब आएंगे, बस अभी समझाने के लिए आपको बता दिया था ये क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा सा। सो अब अपने को कहता है कि सर बताइए, हाँ बोलो। एक इक्वेशन में दोनों नहीं हो सकते, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस? देखो यहाँ पे ध्यान दो, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो आपके पास ऐसा हो जाए कि HSO4 माइनस किसी को लेकर मैं समझाता हूँ, अब तुम ध्यान दो। सो इस वाले को और इस वाले को आप कहिएगा दिस वन इज अ कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप इस वाले चीज को, सॉरी, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड, और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप इस वाले चीज को कह सकते हैं दिस इज कॉन्जुगेट बेस। तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल, चलेगा। यस सर। ठीक है, चलो अब एग्जांपल, चलो अब ये डिस्कशन हुआ तो थोड़ा एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोल ही दिया ऐसे कि आपके पास वाटर है और कहता है इस वाटर भाई साहब का एक बन रहा है H3O प्लस और एक तरफ बन जा रहा है OH माइनस। अब बताइए कौन क्या है। तो अब ध्यान दीजिए कि भाई साहब इसने H प्लस को गेन कर लिया, गेन कर लिया तो ऑब्वियसली ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। इसने H प्लस को लूज कर दिया तो ये भाई साहब क्या बन गए, कॉन्जुगेट बेस। चलेगा क्या? यस सर। आप इसको पहचानने का एक और भी तरीका है, निगेटिव साइन बढ़ रहा है तो समझो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, और अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है, पॉजिटिव साइन बढ़ रहा है, तो आप समझ लो कि वहां पे आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोटे मोटे तौर पे कह लो कि बढ़ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट बेस की कहानी, इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं तो कॉन्जुगेट एसिड की कहानी। ठीक है, चलिए। सो अब आपके पास कहानी आता है इस चैप्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पीएच, जो सारी कहानी इसी के आसपास घूमने वाली।
सो कहता है कि भैया पीएच है क्या, देखो बचपन में पढ़ाते थे पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन बिल्कुल फर्जी बात है, ठीक है, पर ठीक है पढ़ते तो पढ़ते थे। अब सवाल है अपने को मैथमेटिकली जानना है कि भैया पीएच है क्या और इसका मैथमेटिकल क्या रिलेशन। देखो पीएच का मतलब होता है कि एक मैथमेटिकल टर्म जो किसी भी तरीके से कहीं पे H प्लस आयन कितना है उस चीज को रिप्रेजेंट कर सके। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया कि जब कभी भी आपके पास माइनस लॉग बेस में है 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन, आप लिख दीजिएगा प्रोटोन मतलब H प्लस, तो भैया जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू निकल के आएगी वही पीएच कहलाएगी। माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन, इसी चीज को कहा जाता है पीएच। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं माइनस लॉग डब्बे के अंदर में H प्लस। ठीक है, दिस इज सर पीएच। लॉग के बाद क्या लिखा है आपने? लॉग के बाद लिखा है बाबू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन, सर बेस में है लॉग 10। हाँ ओके। बेस में है 10। ठीक है, दिस इज नॉट एल, इसलिए मैंने लॉग 10 लिखा ताकि आपको ध्यान रहे कि बेस में एल नहीं है, लॉग है। ठीक है, तो माइनस लॉग H प्लस को हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज पीएच। ठीक है, मतलब अगर आपको कहीं पे भी, आपको दिमाग में ये बात सेट कर लेना है कि अगर मुझे पीएच निकालना है तो मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, साम दाम दंड भेद जो लगा के निकालना है निकालेंगे, लेकिन हम H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे तो हम पीएच निकाल लेंगे। तो सारा खेल H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे आकर रुकने वाला है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता तो आपको पीएच पता है। ठीक है, और लॉग के साथ थोड़ी बहुत चीजें आपको खेलने आती है, ये मुझे उम्मीद है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 10 का पावर -2 का लॉग अगर लगाएंगे तो क्या आएगा नहीं पता, या 2 इंटू 10 का पावर -2 में अगर लॉग 2 की वैल्यू दे दे तो मुझे नहीं पता कैसे निकालेंगे। लॉग की वैल्यू दे दे तो, नहीं दे तो बात नहीं कर रहा, दे दे तो। एंटी लॉग की जरूरत नहीं है रोहित, केमिस्ट्री में कोई जरूरत नहीं पड़ता एंटी लॉग की, बाकी किसी दिन बात जरूर कर लेंगे बट जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बता दूंगा वैसे में। चलो, तो आपके पास ये कहानी है कि भैया पीएच होता क्या है। अब एक बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ उस बात पे यहाँ ध्यान दे लो। देखो इस पी का मतलब ना मैथमेटिकली इस पी का मतलब ही है ना माइनस लॉग, इस पी का मतलब ही है माइनस लॉग। ठीक है, अब समझो इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर मान लो आपको कहीं पे पीओएच लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ लेना है कि इसका मतलब है माइनस लॉग, और जो है ओएच लिखा है इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा ओएच। अगर कहीं पे आपको पीके लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ लेना है ये है माइनस लॉग और अंदर में होगा के। अगर आपको कहीं पीके बी लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ लेना है दिस इज माइनस लॉग के बी। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए पी के एस पी तो आपको समझ लेना है दिस इज माइनस लॉग के एस पी। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए पी के डब्ल्यू तो दिस इज माइनस लॉग के डब्ल्यू। इन सबके बारे में हम एक एक बात, इन सारे टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ लेना है कि इनका मतलब क्या था। इस पी का मतलब ही होता है कि कहीं पी लग गया तो समझो वहां पे माइनस लॉग लग गया, बात खत्म। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पी का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, लॉग के लिए पीएच के तो हम समझ ही लिए, जनरल टर्म में भी समझ लिए इस पीएच का मतलब क्या है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी आता है इस पीएच को समझने के लिए। सबसे पहले दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि हमने लास्ट में लिखा हुआ था। इस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को ही हम कहते हैं, क्या हो गया मेरा फोन, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए। सो दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिनोट कैसे करते हैं, सो इसको डिनोट किया जाता है के डब्ल्यू से। इस के डब्ल्यू का मतलब क्या है, इस के डब्ल्यू का मतलब ही होता है कि अगर आपके पास ऐसे मान लीजिए कि जो इक्वेशन आपको ऐसे दे दिया कि 2H2O जो है ये ब्रेक हो रहा है, आपके पास H3O प्लस आयन मिल रहा है और OH माइनस आयन मिल रहा है। मतलब ऐसे समझो कि वाटर एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने आप से डिसोसिएट होकर H प्लस और OH माइनस देगा किसी भी टेम्परेचर पे। वो नंबर आयन का कम और ज्यादा हो सकता है लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे वो यही कहानी करेगा। ठीक है, H2O खुद ब्रेक होगा, उसमें से मिलेगा आपको H3O प्लस और OH माइनस।
H प्लस भी लिख सकते हो, मना नहीं है। H प्लस लिखोगे तो सिर्फ H2O लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट किया तो चूंकि हमको पता है कि ये लिक्विड है, ये अपने पास पानी में घुला है तो एक्वस है, ये पानी में घुला है तो एक्वस है। तो कहता है कि इस केस में जब आप लिखिएगा के, इस केस में जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और ये जो आपने के लिखा है इसी के को बोला जाता है KW, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब एक बात जो ध्यान रखना, वो बड़ा मतलब कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ देता है, बोलता है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और KW सेम है क्या? एक्चुअली नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बार ये माना जाता है कि ये वाटर को यहाँ पे लिक्विड ना मान के, या बहुत लोग इसको एक्वस मान लेते हैं, और जब एक्वस कह रहे होते हैं कि पानी पानी में ही घुला है, तो उस समय कहते हैं कि के का मतलब दिस कॉन्सेंट्रेशन इनटू दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब इस रिएक्शन का जो के होता है, ठीक है, ऐसे तो ये लिक्विड होना चाहिए, बट कुछ लोगों का कहना होता है कि इस रिएक्शन का अगर हम सिर्फ के लिखें, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या केसी लिखें, तो वो आपके पास आ जाएगा H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं 55.5, क्योंकि हमको पता है कि आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि हमारे रूम टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी 1 kg है। बट ये जो KW है इसी को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सिंपल सीधा शब्द में प्रोटोन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम कहते हैं KW। ऑन रूम टेम्परेचर ये माना जाता है कि एट रूम टेम्परेचर, जब तक आपके पास रूम टेम्परेचर है तो ये माना जाता है कि आपके पास KW की जो वैल्यू है ये 10 का पावर -14 होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बदला तो ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? तो भैया हमको पता है कि की वैल्यू बदलती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है ये KW भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर की आयोनाइजेशन भी बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? वहां H प्लस और OH माइनस बनने की टेंडेंसी। आइडियली ये मान के चलते हैं कि 90 डिग्री 100 डिग्री के आसपास जब वाटर पहुंचता है तो उसका आयनाइजेशन जो है वो 10 का पावर -11, 10 का पावर -10, 10 का पावर -12 के रेंज में भी पहुंच जाता है। चलेगा? सो ये मुझे बताइए कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, केसी ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर पे क्या कहानी है? इसमें किसी तरह की तकलीफ है तो फटाफट से बता दो। चलिए बढ़िया। अब इस बात को देखते हमारे दिमाग में एक बात और हिट हो जानी चाहिए कि भैया वाटर ब्रेक होके ये बनता है, इसका मतलब KW बराबर ये होता है, इसका मतलब कभी भी सॉल्यूशन चाहे कैसा भी हो, एसिडिक हो या बेसिक हो, उसमें सिर्फ H प्लस या सिर्फ OH माइनस नहीं हो सकता। होंगे तो दोनों ही होंगे। ये अलग बात है कि कोई कम और ज्यादा हो सकता है, एसिड और बेस है तो कोई थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर एसिड है तो H प्लस थोड़ा ज्यादा होगा, बेस है तो थोड़ा OH माइनस ज्यादा होगा। लेकिन ये संभव नहीं है कि एसिड है तो उसमें सिर्फ H प्लस हो और बेस हो तो सिर्फ उसमें OH माइनस हो। एसिड और बेस के डेफिनेशन में ये है कि आपके पास H प्लस ज्यादा तो एसिड है और OH माइनस ज्यादा तो बेस है। H प्लस होना सिर्फ एसिड का डेफिनेशन नहीं है, OH माइनस होना सिर्फ बेस का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब आइए कहानी की बात करते हैं। सो कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपको पीएच निकालना है न्यूट्रल वाटर का, तो पीएच ऑफ वाटर क्या होगा? न्यूट्रल वाटर का मतलब है यही कि रूम टेम्परेचर पे आपने पानी लिया, उसमें कोई चीज एडेड नहीं है, ना सॉल्ट वर्ड कुछ नहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि H प्लस का प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का और OH माइनस का प्रोडक्ट जो है ये 10 का पावर -14 होता है, ठीक है। और हमको पता है कि भैया रूम टेम्परेचर पे ले रहे हैं, किसी को हमने ऐड नहीं किया है, न्यूट्रल वाटर है, तो भैया दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगा, ना एसिड होगा ना बेस होगा, तो दोनों सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं आसान भाषा में कि H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर जो है 10 का पावर -14 हो गया। तो यहाँ से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 का पावर -7 आ गया। और आप यहाँ से देखिए बोल सकते हैं इसको पीएच वाले फॉर्मूला में लगा के -log 10 का पावर -7, तो यहाँ से pH 7 आ गया। मतलब हम ये समझ लिए कि रूम टेम्परेचर पे जो प्योर वाटर है उसका pH जो है वो 7 होता है। और कैसे होता है? इसी तरीके से अगर आपको कभी भी किसी भी केस में अगर आपको मान लीजिए कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे दे तो आप सीधे फॉर्मूला लगाइए,
OH माइनस के दे दे तो आप OH माइनस और H प्लस को मल्टीप्लाई करके KW से इक्वेट कीजिए और फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए H प्लस का निकाल के, आप बड़े आराम से pH कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई pH ऑफ वाटर की। अब चलो एक सिंपल सा और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको कहा कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है, 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे आंसर दीजिएगा। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है बोला 10 का पावर -4 है। एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ pH कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आपके पास 2 इंटू 10 का पावर -5 है, तो pH कितना होगा। पहले ए का आंसर दीजिएगा, जब बोलेंगे बी तब आप बी का आंसर दीजिएगा। बोलता है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये 10 का पावर -3 हो जाएगा, तो pH कितना होगा। और आपके पास डी पूछता है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 1/2 इंटू 10 का पावर -4 हो जाएगा, तो pH कितना होगा। पहले ए का आंसर दिए पहले वाले क्वेश्चन का। चलिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था, pH बराबर हो जाता है आपके पास -log 10 का पावर -4, दैट विल बी 4। सेकंड क्वेश्चन का मुझे आंसर दिया फटाफट से सारे लोग। सेकंड क्वेश्चन बी नंबर, अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया, सारे के सारे गलत हैं। एक आंसर ठीक है, तो आप पास पहुंचा। log 2 इज 0.3, बाकी आंसर अभी तक एक भी सही नहीं आया। एक आंसर थोड़ा पास में पहुंचा है, बाकी अभी तक आंसर कोई सही नहीं है। चलो मैं यहाँ गिवन डेटा देता हूँ। log 2 की वैल्यू है 0.3, गलत है। अभी तक एक भी आंसर, हाँ एक आंसर सही आया है। 2, 3, 4, 5। चलिए तो भाई साहब आपको इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाइए। कैसे, देखिए गणित है बस, बच्चों वाली वो भी। pH बराबर हो जाएगा -log 2 इंटू 10 का पावर -5 दिया था, 5। ठीक है, अब आपको पता है बचपन में पढ़े थे log a इंटू बी इज log a प्लस बी, एकदम बच्चों वाला तरीका सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस बाहर में छोड़ा, log 2 प्लस log 10 का पावर -5, डब्बा बंद। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था कि log 2 की वैल्यू 0.3 माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.3 प्लस -5 है, log आप हटाइएगा, यहाँ सॉल्व होके आएगा, दैट विल बी -5। इसको सॉल्व कीजिए, दिस इज 4.7, माइनस का 4.7, माइनस आगे आगे में, तो दैट आंसर विल बी 4.7। तो आपके पास फाइनल आंसर आया, दैट इज 4.7। चलेगा क्या, देख लो एक बार, और लगे कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट से। कोई ऐसा जिसको लगता है इसमें दिक्कत है तो पूछो जल्दी से। कोई ऐसा जिसको माथा फोड़ना है, जल्दी बताओ, समझ नहीं आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं है मैंने। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर सी का आंसर दो फटाफट से। हम धड़धड़ा के गलत आंसर आ रहा है, एकदम धड़धड़ा के, बिना सोचे हुए एकदम धड़ाम धड़ाम गलत आंसर हम दिए जा रहे हैं। गौर से देखिए, पढ़िए, वहां पे OH माइनस लिखा हुआ है। हाँ, अब गलती से कुछ लोगों को होश आया, अच्छा कुछ गड़बड़ है। चलिए देखिए यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। तो अगर आपको OH माइनस दिया हुआ है 10 का पावर -3,
तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि आप यहाँ पे H प्लस इंटू ओ एच माइनस करके, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, मैं उसके बाद में बात कर लूंगा, पहले तो ये कर लो 10⁻⁻14। आपको पता है यहाँ पे ओ एच माइनस कितना है, ये पुट करो 10⁻⁻3। जैसे ये 10⁻⁻3 पुट करोगे तो आपके पास H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ से आपके पास चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि ये है 10⁻⁻11। जैसे ओ एच माइनस आप पुट कर दोगे 10⁻⁻3, तो ठीक है। अब आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पता, तो आपको पीएच पता है, दैट विल बी 11। है, ऐसा नहीं करना है कि आपको देखा 3 दिख रहा है बस बोल दिया 3 हो गया पीएच। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए फटाफट से। कुछ लोगों के आंसर सही आए हैं। रुचि फिर से देखो, ओ एच माइनस है, बढ़िया, अभी सही जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो H प्लस अपने को पता है ये चीज, इसका इस्तेमाल करके आप H प्लस निकाल लेते, H प्लस आप निकाल के और सीधे फॉर्मूला लगा लेते। मुझे ये बता दो कि कोई दिक्कत है इसमें, मैं H प्लस निकाल के सॉल्व करके बताऊं, या फटाफट से मुझे बताओ कि मैं सीधे से ऐसे लिख लूं। माइनस लॉग आप H प्लस जब निकालने जाते तो ये 1/2 है, 10⁻⁻4 है, ठीक है। तो आपके पास जो H प्लस आता दैट विल बी 2 इंटू 10⁻⁻10 आ जाता, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करते आपके पास आंसर आया था दैट इज 9.7। कोई ऐसा जिसको लगता है भैया इसमें दुख है तो मुझे जल्दी से बता दो। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि अभी भी दुख है, नहीं होगा सॉल्व हमसे, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देगा, आप पीएच निकाल लीजिएगा, OH माइनस का देगा, पीएच निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जरा सा पीएच पीछे आके मैं एक बात और समझा देता हूँ। चूंकि प्योर वाटर में हमें दिख रहा है कि भैया दोनों कहानी सेम और इस तरीके से चलता है, तो मोटे मोटे तौर पे आपको एक बात और भी ध्यान रखना है। एक सेकंड, चल छोड़ा नहीं। तो आपको एक बात और भी यहाँ पे ध्यान रखना है, कहाँ गया, हाँ ये वाली चीज। तो इसको जब आप दोनों तरफ माइनस लॉग लगाइएगा, तो जैसे आपको के डब्ल्यू की वैल्यू पता है दैट इज 10⁻⁻14 लगाइएगा तो वो हो जाएगा आपके पास 14, और जैसे माइनस लॉग लगाइएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका भी मतलब क्या होता है, दैट इज माइनस लॉग H प्लस होगा तो इसका मतलब हो गया पीएच, और इस भाई साहब का मतलब हो गया पीओएच। मतलब आप एक काम और भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, कि आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ना निकाल के आप सीधे OH माइनस का निकाल के आप पीओएच निकालिए, इस फॉर्मूले में बैठा के आप पीएच निकाल लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट जो आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें क्या करते हैं हम पीओएच निकाल लेते हैं, 10⁻⁻3 से 3 आ जाता पीओएच, माइनस लॉग लगाते हैं, और पीओएच निकाल के हम क्या करते हैं उसको, पीओएच प्लस पीएच जो है वो अपने पास 14 है, मतलब पी 14 को क्या करते हैं पीएच में से, 14 में से क्या करते हैं पीओएच को माइनस कर देते हैं। जैसे 14 में से पीओएच को माइनस करते हैं तो दैट विल बी 11। चलेगा, देख लीजिए यहां तक, अगर आपको कोई तकलीफ लगे तो पूछिए, पर वहां फटाफट से बात करें, डन है। चलिए बढ़िया, तो कुछ मासूम से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द पीएच बैलेंस। वाला एक बार बता दो, जब आपने लास्ट में फॉर्मूला बताया था। हाँ बोलो, इसमें पीएच पीओएच वाला फॉर्मूले में दिक्कत है। हाँ सर, अभी बताया था जो भाई। अभी यही तो बताया ना, पीएच पीओएच की, पीएच प्लस पीओएच जो है दैट विल बी इक्वल टू 10 का पावर सॉरी 14। क्या दिक्कत है बाबू इसमें बताओ। सर आपने पी इक्वल्स टू के पहले क्या लिखा है वो नहीं समझ में आ रहा। 14।
ओके ओके, अब क्लियर है। के डब्ल्यू है ना, के डब्ल्यू देखो, मतलब मेरा भी स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो मेरे को भी दिक्कत होती है, बट स्टिल नहीं दिक्कत, मतलब नहीं समझ में आया पूछ लिया करो, ठीक, कभी कभी थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। चलेगा? चलो ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बोलता है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। ब्रोंस्टेड लोरी के हिसाब से आप डिसोसिएशन कीजिए, H प्लस निकालिए, लिखिए। आगे बस यही कहता है कि इन सबका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा। मेरा इंटरेस्ट जो है वो इसी में है, कॉन्जुगेट बेस कौन होगा। सबके लिए आप कॉन्जुगेट बेस लिखिए और मुझे बताइए कौन होगा कॉन्जुगेट बेस। बढ़िया आकाश, बढ़िया, ठीक है। सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाला छोड़ दो, थर्ड वाले का बताओ। थर्ड वाले का, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला। सेकंड वाला तो कर लोगे, थर्ड वाले में मुझे बताओ। चलो ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको पता करना है कि कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है। पहले सारे क्वेश्चंस कर लो, मैं जब एक एक करके पूछूंगा तो आप मुझे बताते जाइएगा। पहले सारे ट्राई कर लीजिए, फिर आप मुझे लास्ट में बताइएगा कौन लुईस एसिड, कौन लुईस बेस। कर लिया? चलो, बस मुझे ए और बी ऐसे करके देखो, मैं यहाँ इस साइड लिख दे रहा हूँ ए और इस साइड लिख दे रहा हूँ बी। आपको मुझे बताना है सारे केसेस में कि लुईस एसिड कौन है। इस ए बी का छोड़ो, ए बी लिखूंगा कंफ्यूज करोगे। आप ऐसे करो, आप यहाँ मान लो ये दिस इज एक्स सीरीज और दिस इज वाई सीरीज। लेफ्ट वाला एक्स है और ये वाई सीरीज है। आपको बताना है कि एक्स और वाई में से हर क्वेश्चन में कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन, बताओ कौन लुईस एसिड है, जल्दी से। सेक्स। बोलो नहीं, बोलो नहीं, बोलो नहीं। बढ़िया। क्यों भैया? क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर आपको याद हो तो बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि भैया आपके पास इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल ये लेके जाता है, इसका लोन पेयर अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख देता है। तो बेसिकली ये एक तरीके का ऐसे बॉन्ड बनता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड बोरोन। चलेगा? बढ़िया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लुईस एसिड कौन है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड है। कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है? यही एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये वाली चीज। ठीक है, चलो। थर्ड, थर्ड वाले में कौन है लुईस एसिड? बढ़िया। तो ये भाई साहब OH माइनस को देखो, ध्यान दो यहाँ पे, इस बात पे मत जाना कि OH माइनस की क्या कहानी है। देखो,
एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे बोरोन की कहानी वही है जो यहाँ पे थी, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे OH आया अपना नेगेटिव लेके इसको डोनेट करने के लिए, बिल्कुल NH3 के जैसा। ठीक है, तो ये भाई साहब कैसे वर्क करेंगे एज ए लुईस एसिड। फोर्थ, चलो फिफ्थ, सब केस में, तो बेसिकली सारे केस में अपने पास कहानी क्या है कि भैया लेफ्ट वाले जो है वो अपने पास लुईस एसिड है, राइट वाले जो है लुईस बेस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है बताइए NaOH सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, सॉरी पीएच जो है वो 10 दिया हुआ है, बताइए इसमें NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। आप बस सीधा समझिए कि अगर पीएच 10 है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताना, उल्टा पहले आपको मैंने OH माइनस का देके पीएच पूछा था, अब पीएच देके OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, फटाफट से मुझे बता, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH पूछा है, एक भी आंसर अभी तक सही नहीं आया। बढ़िया रुचि, चलो ध्यान दो सारे लोग, देखो पीएच 10 आया है, इसका मतलब आपके पास OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 का पावर माइनस 10 रहा होगा, तो अगर H प्लस 10 का पावर माइनस 10 रहा होगा मतलब OH माइनस कितना रहा होगा, 10 का पावर माइनस 4। माइन ये तो पूछा था आपसे, डन है क्या? यस सर। चलो बढ़िया, अब मैं थोड़ा सा आपको इधर आता हूँ, बात करता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, कहता है कि अगर पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ही होता है कि जिसका के की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, वेरी हाई, और बेस का मतलब है जिसका केबी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो। अब सवाल उठता है कि के भी क्या है, तो इस के को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और ये भाई साहब क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, चलो अब कहता क्या है, मान लो आपके पास एक एसिड था HA, डिसोसिएट हुआ, H प्लस साथ में A माइनस बना। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास ये ऐसी कहानी हो जाए कि आपने इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C लिया, और मान लो थोड़ी देर बाद ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये एक मोल के लिए एक मोल बनता है, मतलब C के लिए भी बनेगा C और ये भी बनेगा C। तो जो ये कहानी होती है जहां पे पूरा का पूरा लगभग रिएक्टेंट, लगभग बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में तो होता नहीं है, लगभग पूरा रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने पढ़ा था कि ये फॉरवर्ड डोमिनेटिंग रिएक्शंस होती है, और जब कभी भी कोई ऐसा एसिड इस फॉरवर्ड डोमिनेटिंग जैसा नेचर दिखाता है तो हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक फॉरवर्ड डोमिनेटिंग रिएक्शन है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसी कहानी आ गई कि कोई एसिड फॉरवर्ड डोमिनेटिंग दिखा रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉरवर्ड डोमिनेटिंग अगर बेस में भी दिखाएगा तो दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और कहता है कि इस केस में अगर आपको पीएच निकालना है तो आप कैसे निकालिए, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आप सिंपली कीजिए ये कि यहाँ पे आपके पास पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इतना क्यों लिखूं मैं सीधा लिख देता हूँ, वही पुराना फॉर्मूला लिख देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का मतलब हो गया सिंपली दैट इज एसिड। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई एसिड आपको ऐसा कंसीडर करना है जिसमें एक से अधिक H प्लस है और वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, आइडियली एसिड में ऐसा नहीं होता, बेस में ऐसा मानते हैं, लेकिन एसिड में कम ही मानते हैं, एसिड में बोलते हैं कि पहला H प्लस के बाद दूसरा H प्लस के लिए स्लो हो जाता है, या फिर उसकी स्ट्रेंथ कम जाती है, या फिर उसका के कम जाता है।
लेकिन अगर मान लो ऐसा केस दे दिया, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि एक एसिड है जिसमें 2 H+ निकलता है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाता है, तो उस केस में आपको H+ के जहां आपको एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रखना है, वहां मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्री जरूर से कर लीजिएगा, अगर तभी जब आपके पास सारा का सारा H+ स्ट्रांगली निकल रहा हो। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, इसको ध्यान देना। चलो, अब जस्ट मैंने अभी जो आपको एक बात बोली उस पर बात कर रहे थे वापस से, ठीक है। बेस बोल दिया तो भी सेम कहानी है कि बेस के लिए आपको निकालना है, बेसिक से लिखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो आपको पीओएच निकालना है, तो वहां पे भी कहानी यही होने वाला है, दैट इज माइनस लॉग ओएच माइनस की कहानी। ओएच माइनस का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। बाकी कुछ नहीं बदलने वाला, बाकी सारी कहानी क्या रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है, जस्ट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। कहता है फाइंड pH of a acid H2A where Ka1, मतलब पहला बार जब H+ निकला, एंड Ka2 आर वेरी लार्ज, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha इज मेंशन्ड 5 × 10 का पावर -4। बोलता है कि Ha का कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10 का पावर -4 है, बताइए इसका पीएच कितना होगा। ये मानना है आपको कि K1 और K2 दोनों बहुत लार्ज हैं। K1 K2 दोनों बहुत लार्ज का मतलब क्या हुआ कि पहला H+ जो निकला वो भी बड़े आराम से निकला, दूसरा जो निकला वो भी बड़े आराम से निकला। आइडियली ऐसा होता नहीं है। चलिए फिर से कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। log 5 की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो मैं बता देता हूँ, हालांकि जरूरत है नहीं। log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3, आप चाहें तो आप इसका बस इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। log 2 = 0.3, ये आपको मैं वैल्यू दे दिया, आपको इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो सॉरी, H2A है, ये एक माइनस मिस्टेक में लिख दिया, H है। H2A का कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 5 × 10 का पावर -4। कितने लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्या क्वेश्चन कह रहा है? हवा ही नहीं लग रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऋषु बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जोया। चलिए ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अपने पास जब H2A दिया हुआ है, ठीक है, जिससे हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जब अपने को कह दिया कि H2O जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसका K1 और K2 बहुत लार्ज है। लार्ज होने का मतलब ही ये पूरे पूरे तरीके से टूटेगा। आप सोचो H2A जब टूटेगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2H+, क्योंकि एक ही स्टेप में तोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका K जो है 1 और 2 दोनों बहुत बड़ा है, A-। अब आप सोचिए
कि अगर ये इनिशियली सी था तो उस समय तो ये 0 0 रहे होंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगले क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, नहीं आता ये जिसको तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। बोलता है कि पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 2C और ये बनेगा C। तो अब हमें दिख रहा है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो C नहीं रहा, ये एक्चुअली कितना हो गया है, 2C हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे 2C। तो बेसिकली अपने पास जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज माइनस लॉग 2 × 5 × 10⁻⁻⁴, क्योंकि हमें यहाँ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए होता है, हमें एक्चुअली चाहिए होता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो दिस इज 10 × 10⁻⁻⁴, दैट इज 10⁻³ और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। मुझे ये बता दो कि किसी को इसमें तकलीफ है तो फटाफट से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़े जल्दी से। जिसको लगता है कि जादू हो जाएगा, समझ नहीं आया, फटाफट से बताओ, अपन बात करें फिर आगे बढ़े। तो ऐसा इसको लग रहा है कि इसमें जादू हो जाएगा, समझ नहीं आया, जल्दी से बताओ। डन है, बढ़िया, ठीक है, चलिए। तो अब एक वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कहता है कि बताइए मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना रहा होगा और उसका पीएच 12 आया है। उल्टा कर दिया क्वेश्चन, पीएच 12 है तो बोला है कि बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा। शुरू हो जाइए, फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 12 पीएच लाने के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा। चलो, काफी लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ओके, तो जितने लोगों ने आंसर भेजा उसमें एक आंसर सही है, बाकी सब गलत है। एक आंसर जो मुझे सही दिख रहा है, बाकी तो गलत दिख रहा है। फटाफट से कीजिए, 1 मिनट और, जल्दी सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। 2 3 लोगों के आंसर सही है, बाकी जनता गलत कर रही है। चलो, पीएच 12 है, इसका मतलब पीओएच कितना रहा होगा, मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। पीओएच रहा होगा 2। पीओएच रहा होगा, हम बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं। पीओएच रहा होगा 2, इसका मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा 10⁻⁻²। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये हम मान के चल रहे हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएबल रहा होगा, नहीं दिया तो मान ही लेते हैं। बेस में तो मैंने खास कर बोला था कि मान लीजिएगा। तो आपको पता है कि ये देगा 2OH माइनस, मैं नीचे लिख देता हूँ। अपने को अच्छे से पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो ये अपने को क्या देगा, तो ये देगा 2OH माइनस और साथ में दिया होगा Ca+2। और हमें दिख रहा है कि अगर ये फाइनली 2OH माइनस 10⁻⁻² है, मतलब ये 10⁻⁻² मिला है, तो इसका मतलब पक्का है कि इसका जो इनिशियल अमाउंट रहा होगा 10⁻²/2 रहा होगा। क्यों भैया 10⁻²/2 रहा होगा, क्योंकि हमको पता है कि ये जब डबल हो रहा है तभी जाके मिलेगा। इसका 1 मोल जाएगा तो इसका 2 मोल मिलेगा, ठीक है। तो हमको पता है
कि भैया ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और तभी जाके हमको OH माइनस जो है ये 10⁻⁻2 मिलेगा। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 10⁻²/2। अब आप इसको जैसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं। डन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा दैट विल बी 1/2 × 10⁻²। कोई ऐसा इसको लगता है कि बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, समझ में नहीं आया, जादू हो गया, तो फटाफट से हाँ बोलो क्या नाम भूल रहा हूँ मैं, बोलो जोया बोलो। सर इसमें पीएच प्लस ओएच नहीं होगा, पीएच प्लस पीओएच। या तो तभी तो यहाँ पे आया ना। सर मतलब आप मैंने मुझे 12 आप मुझे सर एक मैंने बात बताओ बेटा। हाँ बोलो यस बोलो। सर मैंने सॉल्व करा है ना सर, मैंने पीएच प्लस पीओएच करा तो वो 14 आया। पीओएच की वैल्यू 2 करी थी, पीओएच करा फिर लॉग की वैल्यू डाली ओएच नेगेटिव की, फिर एंटी लॉग लगाया -2 का, 0.01 है। देखो यहाँ ध्यान दो ना, मैं जो एरो बना रहा हूँ ये देखो, तो यही तो है आपका 0.01। तो मैं उससे मना क्या कर रहा हूँ OH मैच से। मैं तो कह रहा हूँ कि OH मैच 0.01 कब आएगा। ये तो तब आएगा ना बेटा जब आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आधा रहा होगा, क्योंकि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना OH मैच देता है, 2 OH मैच देता है। तो अगर ये आपका 0.01 का मतलब क्या हुआ, 10⁻², ही तो हुआ। तो कह रहा है कि 10⁻² कब आया होगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप 10⁻²/2 लिए होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करके 10⁻² आएगा। डबल आएगा ना आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से OH माइनस। यस तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन पूछा था ना कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पूछा था, चलेगा। और कोई है जिसको डाउट है इसमें, जल्दी से फटाफट बताओ। चलो ठीक है। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मच शुड द H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बी चेंज्ड टू रेज द पीएच बाय यूनिटी। अगर पीएच 1 से बढ़ाना है तो कॉन्सेंट्रेशन को कितने टाइम्स चेंज करना पड़ेगा, H+ के टाइम्स, कितने टाइम्स आपके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, सोचो फटाफट से बताओ। 1 से बढ़ाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम बदलेगा, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कितने टाइम्स। ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं। चलो एक मेरे पास ऑप्शन आया 10 टाइम्स, तो मैं सबसे पहले उसी को दे रहा हूँ। बोलता है कि अगर पीएच आपको चेंज करना है 1 से, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना से चेंज होगा, 10 गुना से, 2 गुना से। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वेटिंग।
सर आपका माइक ऑफ है। अभी आ रही है आवाज? चलो यस सर। यस सर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 डिग्री पे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10 का पावर 6 - 6.5 मोलर है प्योर वाटर का। ठीक है, प्योर वाटर में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मतलब OH माइनस भी बराबर रहा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि 90 डिग्री पे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10 का पावर माइनस 6.5 मोलर है प्योर वाटर के लिए, मतलब H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर रहे होंगे। कहता है कि कैलकुलेट द सेल्फ आयनाइजेशन दैट इज KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 90 डिग्री पे कितना होगा, पीएच ऑफ वाटर इस टेम्परेचर पे कितना होगा, और 90 डिग्री पे अगर पीएच 6.5 है, 6.2 और 6.7 है, तो बताइए इसका नेचर का क्या रहा होगा, कौन एसिडिक कौन बेसिक कौन न्यूट्रल। ठीक है, और लास्ट बोलता है कि प्रेडिक्ट वेदर द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका आज के लिए, ऊपर का 2 क्वेश्चन अभी करो, नीचे के 2 क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, ऊपर है दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, ये तो अभी कर सकते हो, नीचे वाले 2 होमवर्क है आपके। आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताइए और पीएच बताइए। कौन से का पहला वाला बता तो दिया ना, अभी भी कुछ बाकी है क्या इसमें? सर आपकी वॉइस चली गई होगी इस टाइम। अच्छा ठीक, अभी ठीक है। बताओ किसी को ऐसा जो लास्ट वाला क्वेश्चन बताना है? नो यस सर बता दीजिए, आपकी वॉइस बता नहीं दो, आई थी। ठीक है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके, तो देखो ये 10 का पावर, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, मुझे कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितने से चेंज हुआ होगा अगर पीएच 1 से बढ़ा है, रेज्ड बाई 1। अगर पीएच रेज बाई 1 एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो पहले पीएच 4 पर 5 हो गया, तो पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा 10 का पावर -4, अब हो गया 10 का पावर -5। तो 10 का पावर -4 से 10 का पावर -5 इज डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और कितने टाइम का डिक्रीज है, 10 टाइम्स का। तो ये भैया ये इंक्रीज नहीं होगा, 10 टाइम्स नहीं होगा, दैट विल बी 1/10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि भैया पीएच बढ़ाने के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना से कम गया है। चलेगा? यस सर। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए, फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ओनली। सेल्फ आयोनाइजेशन KW की वैल्यू बतानी है आपको, और बताना है कि रूम टेम्परेचर पे उस समय पीएच कितनी है। KW क्या होता है, H प्लस इंटू OH माइनस, खत्म खेल। इतना टाइम क्यों लग रहा है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 6.10 का पावर -6.5। OH माइनस भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि प्योर वाटर है, बराबर होंगे। H प्लस इंटू OH माइनस, तो 10 रेज टू पावर -6.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -6.5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 का पावर -13। समझ में आया क्या? हवा में बता रहा हूँ, समझ में आ गया? कोई ऐसा इसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया, जादू हो गया? नहीं आया? रुचि वापस समझा रहा हूँ, प्योर वाटर है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगा, H प्लस और OH माइनस का। H प्लस का कितना दिया है, 10 का पावर -6.5 दिया है, OH माइनस भी 10 का पावर -6.5 ही होगा। अच्छा, दोनों का बराबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, KW आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, डन है। चलो सेकंड बोलता है पीएच, पीएच तो सीधे दिख रहा है क्या होगा, माइनस लॉग लगाओ, बात खत्म, दैट विल बी 6.5। चलेगा? अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अभी कर लेते हैं। ये बताओ कि पीएच 6.5 है, 6.5 पे दोनों बराबर है, H प्लस और OH माइनस। तो ये बताओ कि 6.5 को न्यूट्रल मानेंगे, एसिडिक मानेंगे कि बेसिक मानेंगे, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, ये वाला चीज। न्यूट्रल।
न्यूट्रल मानेंगे। 6.2 क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा? 6.2 कम गया है, एसिडिक? एसिड एसिडिक। न्यूट्रल से कम इज एसिडिक, ठीक है। बेसिक हाँ बेसिक 6.7 क्या होगा? 6.7 जल्दी बताओ। एसिडिक एसिडिक हुआ। 6.5 जब तुम्हारे पास न्यूट्रल, तो 6.7 बेसिक हुआ ना। न्यूट्रल से आगे बढ़ोगे तो एसिड आएगा कि बेस आएगा, ये बताओ मेरे को। 7 मत याद रखो, भूल जाओ, 7 की कहानी यहाँ फेल है, क्योंकि यहाँ KW ही बदल गया है। तो या इस केस में 6.7 बेस, 6.2 एसिड, 6.5 न्यूट्रल। अगले क्लास में वापस से यही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, थर्ड और फोर्थ, तब कहानी स्टार्ट करेंगे आगे की। डन है? चलो ठीक है, ओके। घर पे ट्राई Bye bye, कीजिएगा, नहीं sir. तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। अगले क्लास में यही से कहानी शुरू करेंगे। चलो बाय बाय, टाटा, Bye, गुड sir. नाइट। Good night. बाय सर।